तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड की हमारी बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने वाली है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये आपके कुल 250 एमसीक्यूज रहेंगे जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके ऑब्जेक्टिव के जो 30 नंबर है ना, देखिए एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो है। एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव के 30 नंबर मैं कह रहा हूँ ना, 30 नंबर आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 250 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको देने वाला हूँ, और जो कि आपकी पूरी किताब के एमसीक्यूज रहेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके एग्जाम में आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे और जरूर से आएंगे, है ना। क्योंकि 250 से ज़्यादा है, वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका एक एक पॉइंट से कवर हो सके, है ना। इंपोर्टेंट हमारे वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें मैं आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान और आपकी सही जोड़ियां, है ना, सत्य असत्य, एक वाक्य शब्द में उत्तर देंगे, है ना। सभी आपके 6-6 मार्क्स के पूछे जाने, 6 पच्चा 30, है ना। तो 30 मार्क्स आपके इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और ये आपकी पूरी किताब से रहेंगे। तो आपकी क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसके काव्य खंड के और गद्य खंड के, कृतिका भाग 2 से जो जो पूछे जा सकते हैं वो भी दूंगा, और व्याकरण से जो जो बन सकते हैं सारा कुछ, मतलब यार पूरी किताब, मैंने कहा ना, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देख लेना। एंड अन्य सारे सब्जेक्ट जैसे कि सामाजिक विज्ञान, है ना, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, इनके एमसीक्यूज देखने तो जाकर के प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ भरा पड़ा मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करो, क्योंकि वहां पे भी आपके काम की चीजें मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और याद करते चलना, सीधी बात है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, रामचरितमानस की भाषा है तो ब्रज भाषा है, बुंदेली है, अवधी है या मालवी है। तो भाई रामचरितमानस की बात की जा रही तो अवधी भाषा है ना, अवध, अयोध्या भाई, तो रामचरितमानस, है ना, याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, सहस्त्रबाहु का वध किया था, किसने किया था। तो देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आप पे आसानी से बन जाएगा। तो ये रहेगा आपका, परशुराम ने। किसने किया था सहस्त्रबाहु का वध, परशुराम ने। ये याद रखना, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, थके पथिक की पंथा, इसमें कौन सा अलंकार है भाई, यमक है, अनुप्रास है, यमक है या फिर रूपक है ना, उपमा। थके पथिक की पंथा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और जब एक ही वर्ण बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहां पे क्या होता है, यमक होता है। याद रखना इस चीज को, है ना। और जहां पे किसी की उपमा करी जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, मतलब है ना, किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, है ना, वो तो अपना अलग अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाता है। लेकिन जहां पे किसी की उपमा की जाए, है ना, तो वो क्या है, हमारा उपमा अलंकार। और रूपक का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। इसका अर्थ समझ के रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। ये कई बार आया है एग्जाम में, है ना। रूपक का अर्थ खालिस्तान होता है, तो क्या होता है, चिपका हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय। भाई मतलब मान लो कि रीतिकाल की एक विशेषता का आपसे पूछा गया है ना, प्रधान विषय क्या है, तो श्रृंगार का वर्णन रीतिकाल में मिला है ना। तो ये एक विशेषता आपको याद होगी कि रीतिकाल की एक विशेषता है, श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से हर एक तरीके से क्वेश्चन को देखो। भक्ति काल में क्या है, भक्ति रस का वर्णन है ना। तो और भक्ति काल में क्या, भक्ति की प्रधानता है ना, इस तरीके से। छायावाद में क्या है, प्रकृति की प्रधानता है। तो इस तरीके से आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन को देखना है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जकरी शब्द का अर्थ है। देखो जकरी का, है ना, आप ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। देखिए, जकरी शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना। तो इसका आंसर क्या है, जर्जर होना, जकरी का अर्थ बताया गया। नेक्स्ट आपका है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। देखो भाई, लास्ट ईयर्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल से याद कर लेना। हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उतना सारा नहीं पढ़ सकते जो कि आपकी बुक्स में है, गाइड्स वगैरह में सारा कुछ है, नहीं कर सकते ना। इतना तो कर सकते हो कम से कम यार, जितना इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसको कंप्लीट करके चले जाना, एग्जाम में फोड़ के आओगे। देखो, इसका क्या हो जाएगा आपका, रीति सिद्ध। बिहारी किसके काव्य हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा की। नेक्स्ट आपका आ जाता है, सूर्य के पद की भाषा खालिस्तान है, मतलब सूर्य के पद की भाषा है तो वो कौन सी, ब्रज भाषा। देखिए, सूरदास ने किसकी रचनाएं की हैं, भगवान कृष्ण की हैं। और भगवान कृष्ण कहाँ से जो है रिलेट करते हैं, ब्रज भाषा, है ना, ब्रजमंडल से। तो ब्रज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जुगुप्सा। भाई कमेंट्स में लिख दो जल्दी से, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग, है ना। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका, अद्भुत का है, रौद्र का है, बीभत्स का या फिर भयानक का। तो भाई किसका है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीभत्स रस का, है ना, जुगुप्सा या घृणा इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी या फिर जनवाणी। देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, चाहे वीडियो को क्या है 2x में सेट कर लो, सेटिंग में जाकर के, है ना, 2x में सेट कर लो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए ना बोर्ड में एक एक नंबर इतना मायने रखता है कि इससे आपकी परसेंटेज मायने रखती है ना। अगर एक नंबर भी कम हो जाता है ना तो परसेंटेज ना फीकी लगने लगती है। इसलिए एक एक मार्क्स की यार कीमत समझना। देखिए, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, वसुधा, है ना। यहाँ पे आंसर इसका गलत होगा। सरस्वती पत्रिका किसकी है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, है ना, ये इनकी पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना।
और स्वयं प्रकाश जी की पत्रिका है ना, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए प्रथम क्या है, विशेषण, और दूसरा विशेष्य है, वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा इस चीज को, आपके अभी जो एग्जाम हुए है ना उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इस पेज पर हमारे आगे के क्वेश्चन है ना, तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके रखना। तो फणीश्वर नाथ रेणु है ना, इसके लेखक हैं देहाती दुनिया के, है ना, सही जोड़ी में भी बन सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी भाई किसने, किसके द्वारा, वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, या फिर शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका आंसर क्या दिया गया आपका, नगर पालिका द्वारा। नगर निगम और पालिका में आप कंफ्यूज मत हो जाना, नगर पालिका द्वारा, है ना। नेक्स्ट आपका है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा। भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको क्या लगा देना, रेखा चित्र, है ना। और आप जल्दी से बता दो, जो नेताजी की ये मूर्ति वाली की बात की गई, नेताजी का चश्मा, है ना, नेताजी के चश्मा की पाठ की विधा क्या है ना, नेताजी का चश्मा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग, है ना। जैसे ये तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी विधा क्या है भाई, नेताजी के चश्मा की विधा, जल्दी से बता दीजिए, है ना। कमेंट्स में लिखेंगे तो याद होता है इस चीज़ से। आगे तो ये क्वेश्चन है, आंसर भी बताऊंगा इसका, आप लोग अभी बता दीजिए। नेक्स्ट है आपका भोलानाथ के पिता उन्हें गौरस भात सान करके खिलाते थे, तो किस में, चांदी के कटोरे में, फूल के कटोरे में, या फिर कांसे के, या फिर चीनी मिट्टी के, तो क्या फूल के कटोरे में इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है, यही याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। भाई किसके पद गाते थे, कबीर के, सूरदास के, मीराबाई के, या फिर तुलसीदास के, तो किसके पद गाते थे, आपने चैप्टर पढ़ा है ना, इसका आंसर आपका रहेगा कबीरदास के, है ना। मतलब एक तरीके से साधु की तरह वो रहते थे और उन्हीं के पद गाते थे, साधु के, भाई कबीरदास के, है ना। नेक्स्ट है, और कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, साधुक्कड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी आपके में क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहा जाता है, खिचड़ी या साधुक्कड़ी, इनकी भाषा को कहा जाता है। और तुलसीदास जी कौन है, जो हमारी राम भक्ति शाखा है उसके प्रमुख कवि हैं, राम भक्ति शाखा के, है ना, प्रमुख कवि हैं। और भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हो जाते हैं, हमारे सूरदास हो जाते हैं, तुलसीदास हो जाते हैं, है ना, मीराबाई हो जाती हैं, है ना। लेकिन कबीरदास जी नहीं है। कबीरदास जी कौन सी, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं। कबीरदास जी कौन सी, देखो हर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरीके से भी बन सकता है नया। तो ज्ञान मार्ग के कबीर हैं, ये हमारी भक्ति काल के हैं, ये भी, है ना, ये भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है नेताजी का चश्मा। भाई यही तो मैंने पूछा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो क्या है, कहानी विधा में से लिखा गया है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चल लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी वार्षिक परीक्षा की करवाई जा रही है ना। देखिए लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, भाई छंद कहते हैं, सभी को पता है ना। जहाँ पे लय होती है, ताल होता है, तुक यति गति का सबका ध्यान रखते हुए एक रचना की जाती है, उसे छंद कहा जाता है। और काव्य किसे कहते हैं भाई, अलंकार किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, ये तीनों हम वीडियो में देखेंगे, है ना। नई कविता के कवि हैं, तो निराला जी, सुमित्रानंद पंत, या फिर महादेव वर्मा। देखिए नई कविता की बात की जा रही तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है ना। क्या छायावादी कवि कौन से हैं, छायावादी कवि कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रसाद पंत, निराला, वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, है ना। प्रसाद से मतलब क्या है, जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, यही निराला है। और इसमें नई कविता के पूछा गया है तो रघुवीर सहाय, आपको बिना सोचे आंसर लगा देना है, क्योंकि ये तीनों तो क्या है, हमारे छायावादी कवि है ना, छायावादी, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये छायावाद के कवि हैं, और ये हमारे नई कविता के कवि रघुवीर सहाय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या है कितनी है, खालिस्तान है, या तो देखिए आपको देगा खालिस्तान है तो कैसे देगा, है ना, 33 लिख देगा या फिर 35। आपको मैंने दो ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ मैं, है ना, ये तो सारे छोड़ दो, इन दो में से आंसर बताओ आप। 33 होती है, क्या होती है, 33, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला है आपका राम बाजार जाओ, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। इसमें क्या है, आप देख ही पा रहे होंगे कि आज्ञा दी जा रही है एक तरीके से, है ना। तो राम बाजार जाओ क्या है, एक तरीके का आज्ञावाचक वाक्य है ना, इसका आंसर क्या है 33। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए भाई, तो राम ने दिए, लक्ष्मण ने दिए, विश्वामित्र ने, जनक ने, सभी को पता है किसने दिए, लक्ष्मण ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। भाई तो कौन क्रोधित हो उठे थे, शिव धनुष के टूटने पर कौन,
परशुराम जी, है ना, फरसा लेकर के आ गए थे अपना। तो ये याद रखिएगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके चैप्टर के अभी, है ना, पूरे कंप्लीट हम करने वाले। अब आगे के क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, सूरदास या फिर धर्मवीर भारती। इसका आंसर आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम मैंने आपको याद रखे हैं करा करके। तो प्रसाद पंत, निराला वर्मा, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद भी है ना। अभी हमने पूरा नाम आपको बताया, है ना। देखिए अभी ना बहुत बुरा हुआ यार मेरे साथ। अभी मैं आपको ये नीचे के क्वेश्चन है ना, ये सारे एक बार में इसका वीडियो ना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 39 मिनट्स में बोलता रहा, लेकिन क्या पता उसमें वॉइस जो है बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई यार। इतना बुरा लगा ना पूरा वीडियो बाद में देख करके। अब फिर से मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड करूंगा। लगभग आपके जो 25 के समथिंग जो है ये सारे वो सही जोड़ियां हैं नीचे, और 25 के समथिंग आपके वो सत्य शत हैं, और 116 लगभग आपके वो हैं क्या है, एक शब्द वाक्य में उत्तर। अभी ये तो हमारे रह ही गए हैं, और खाली स्थान भी आपके लगभग मान लो 45 है ना। तो अभी सारा कुछ नीचे है। तो प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई इसमें, तो कम से कम 1-1.5 घंटे लग गया वीडियो में, बहुत ज़्यादा, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। कभी ना ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब करते हैं फिर से। नेक्स्ट आपका दिया गया प्रसाद जी की कामायनी का पर प्राप्त पुरस्कार है, तो कौन सा सरस्वती सम्मान उन्हें दिया गया था, किसको, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो इंद्रजाल, छायावादी, धूप, आकाशदीप, ये सारे इनके संग्रह हैं, बट जो नहीं है वो है आंधी। तो याद रखिएगा इसको, आंधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्साह है, जो कि निराला जी की कविता है। इसमें कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो क्रांति का प्रतीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कवि ने बादलों को माना है, तो बाल कल्पना के समान, आकाश की कल्पना के समान, विद्युत की कल्पना, तो काले काले घुंघराले बालों से उन्होंने तुलना करी है बादलों की, कवि ने, है ना। उत्साह कविता में किससे, काले काले घुंघराले बालों से बादलों की तुलना करी है। नेक्स्ट आपका कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो निज जीवन वाले विशेषण का यूज किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो तीव्र वेग में, है ना, बहुत तेज तेज से बरसो, इस तरीके से कवि आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कवि तृप्त धारा के माध्यम से संकेत करता है जन सामान्य की पीड़ा। अभी यार मैंने वो जब वीडियो रिकॉर्ड किया ना पूरा, इतना डिटेल में मैंने सारा कुछ समझाया आपको। अब ना दूसरी बार जब अपन वही का वही करते हैं ना, तो थोड़ा यार उसमें वो चीज़ें ना, वो मतलब वो सिक्वेंस आ ही नहीं पता है मन में, है ना। वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती जो अपन पहले बोल चुके हैं, है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ वही उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, यह दंतुरित मुस्कान, ये किसकी कविता है, ये नागार्जुन की रचना है आपके चैप्टर में। और दंतुरित का अर्थ क्या है इसमें, है ना, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीचे तो इसका क्वेश्चन है ही लॉन्ग, दंतुरित का अर्थ है ना, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। नागार्जुन जी की रचना है। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, तो स्वयं प्रकाश, जिनकी रचना है नेताजी का चश्मा, है ना। नेताजी की चश्मा कौन सी विधा में लिखा गया है, नेताजी की चश्मा, नेताजी का चश्मा ये कहानी विधा में लिखा गया है। एंड इसके लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश, जो कि मंदसौर जिले से है ना। और कौन बच्चा मंदसौर जिले से यह वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट बताइएगा, मैं आपको जरूर से, देखिए आप लोग सभी बताएं कि भाई हैं कौन, कहाँ से कौन है ना, पता तो चले भाई कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, बताइएगा कहाँ से आप। आपका बंटी उपन्यास लिखा है, तो भाई किसने, मन्नू भंडारी की रचना है, जो कि एक इनका उपन्यास है ना। तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है, तो नौबत खाने की दावत, लिखने का अंदाज, एक कहानी यह भी, तो यही आपका इसका राइट आंसर है। और इस किसकी रचना है, ये कहानी यह भी, ये भी आपका बंटी, और ये मन्नू भंडारी की रचना है। आपका बंटी हो गया, ये कहानी यह भी है किसकी, मन्नू भंडारी जी की रचना है, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है उनके प्रिंसिपल ने मन्नू भंडारी के पिता को बुलाया, तो किस कारण बुलाया था, उनके अशिष्ट व्यवहार से तंग आकर के, है ना, ये कारण था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच पाती है। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया, तो सुनीता, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीचे भी इसका क्वेश्चन दिया गया है जो आपका खालिस्तान के रूप में। नेक्स्ट है आपका लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो व्यंग विधा है ना। लखनवी अंदाज पाठ की विधा व्यंग विधा है, जिसका उद्देश्य क्या है लखनवी अंदाज पाठ का, नीचे देखेंगे भाई। तो नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ भाई, नवाबों का शहर कैसे कहा जाता है, लखनऊ को, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो है ना। नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो आश्चर्य से देख रहे थे एकदम, है ना, आश्चर्यचकित तरीके से। नेक्स्ट आपका दिया गया लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है, तो व्यंग्यात्मक लेखन शैली है ना। देखिए अभी हमने ऊपर देखा कि व्यंग्य विधा में लिखा गया है ना, कौन सी विधा में लिखा गया, व्यंग्य विधा में, तो इसकी शैली क्या रहेगी भाई, व्यंग्यात्मक शैली, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो मैंने भी आपको ऊपर बताया है,
प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ये सब क्या है हमारी, ये छायावादी कवि हैं। जबकि यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो भाई सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी कहाँ हैं? सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जो कि हमारी ये रहती है उसमें मतलब कह लो कि ज्ञान मार्गी नहीं, ज्ञान मार्गी तो कबीर हैं। थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। तो सूरदास जी हमारी कौन सी, वो कह लो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, सॉरी हाँ टाइम लग गया थोड़ा। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। नेक्स्ट है आपका नंद नंदन का भाई, नंद के नंदन है ना, नंद के आनंद भाई और जय कन्हैया लाल की। तो देखिए कृष्ण जी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। काव्य के भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं काव्य के, एक आपका श्रव्य काव्य होता है और दूसरा आपका दृश्य काव्य होता है ना। इसको याद रखिएगा, दृश्य और श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा ना। 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग ये चीज़। नेक्स्ट आपका नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कहानी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, तो कहानी विधा में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका जिन मूल शब्दों से मिलकर के समास बना है उनमें से पहले पद को, भाई पहले की बात की जा रही है ना, पूर्व है ना, तो उससे हम पूर्व पद ना कहेंगे। नेक्स्ट है माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, तो क्या पिसी हुई हल्दी लगाई थी, याद रखिएगा। 7 नंबर का ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर रहेगा, पिसी हुई हल्दी। आगे आपके रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाने हैं ना। तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लगभग यहाँ पे कह लो कि 45+ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं ना। देख लेते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे 45 के समथिंग आपके सही ये सत्य दिए गए हैं, ये 45 के समथिंग है, 40+ तो रहेंगे है ना। देखिए तो गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, तो किसके लिए, उद्धव के लिए। देखिए क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से भी दे सकता है कि ऑप्शन दे सकता है खालिस्तान में, या फिर नहीं भी दे सकता है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे हैं, कुछ ऐसे भी रखे हैं है ना, और कुछ ऐसे भी रखे हैं कि जिनमें मैंने आंसर नहीं लिखे, मैं बताते चलूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो उद्धव के लिए किया है, आंसर याद रखना है। नेक्स्ट आपका उत्साह एक आह्वान गीत है, क्या है, खालिस्तान गीत है, तो आह्वान गीत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है, तो कौन सा, ओज गुण होता है, याद रखिएगा है ना। मोटिवेशन इसमें मिलता है, ओज गुण, वीर भयानक रौद्र। नेक्स्ट आपका नायक के जीवन की किसी एक घटना का, है ना, देखो भाई नायक के जीवन की घटनाओं का वर्णन पूर्णता के साथ किया जाए, वहाँ पे महाकाव्य होता है भाई। पूर्णता के साथ वर्णन जब वहाँ पे हो तो महाकाव्य कहलाएगा, है ना। और महाकाव्य कौन कौन सी, जैसे देखो भाई कामायनी हो गया है ना, याद रखना नाम कामायनी है ना, जयशंकर प्रसाद जी का है ना। रामचरितमानस है ना, तो इसको याद रखना, ये क्या है, महाकाव्य है ना। पद्मावत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिएगा बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान भाव व्यक्त हुआ है, तो प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया विद्यालय में स्वर संधि है, क्या है, विद्यालय में क्या है, स्वर संधि है, इसको याद रखिएगा। लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियाँ, भाई स्थानीय जातियाँ या प्रजातियाँ या फिर जनजातियाँ भी कह सकते हैं। सिक्किम की भूटिया और लेपचाई क्या है, सिक्किम की जनजातियाँ, याद रखिएगा। भूटिया और लेपचाई क्या है, सिक्किम की जनजातियाँ। नेक्स्ट है आपका स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो विभाव कहते हैं। इसका आंसर आपको विभाव को लिखना है ना। नेक्स्ट आपका है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द खालिस्तान, तो वाक्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम, सॉरी यार वाक्यम नहीं होगा, इसका काव्यम रहेगा है ना, क्या काव्यम। नेक्स्ट है आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं, कितनी, 16 सॉरी हाँ 16। अब आपको भाई दोहा की बताना है कमेंट बॉक्स में, भाई जो बताएगा ना बताया करो यार, तुम लोग कमेंट्स ही नहीं कर सकते, बताओ दोहा में कितनी कुल मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है काव्य में रस का अर्थ खालिस्तान स्वीकार किया गया है, तो काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया, मजा है ना, आनंद एकदम। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। नेक्स्ट आपका एक अंक वाली रचना खालिस्तान, तो एक अंक वाली रचना को एक अंक कहते हैं, आप सभी को पता होगा है ना, याद रखना है, तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है आपका कामायनी खालिस्तान द्वारा रचित, भाई तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है, हमने अभी पढ़ा है ऊपर। नेक्स्ट आपका टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कठिन कार्य या टेढ़ा रास्ता, क्या होता है भाई, कठिन कार्य, इसका सही आंसर है क्या, कठिन कार्य। नेक्स्ट आपका यज्ञ का निमंत्रण लेकर के खालिस्तान मथुरा के व्रत धाम आई, तो कौन, अक्रूर जी, इनके बारे में आपने पढ़ा सुना और देखा होगा, अक्रूर इसका आंसर याद रखेगा। नेक्स्ट आपका खालिस्तान पक्षी की तुलना प्रेमियों से करी गई, तो कोयल से करी गई ना, कोयल पक्षी जो उसकी तुलना जो है प्रेमी से करी गई। नेक्स्ट आपका सहस्त्रबाहु की भुजा खालिस्तान ने काट डाली, तो हमने ऊपर देखा कि सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया, तो भाई जो वध करेगा वही तो भुजा काटेगा है ना, काटेगा, तो याद रखिएगा परशुराम जी ने। नेक्स्ट आपका वीर अपनी वीरता खालिस्तान में दिखाते हैं, तो रण क्षेत्र में दिखाते हैं वीर अपनी वीरता, किसमें, रण क्षेत्र में, ये आंसर आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका है छुअत टूट रघुपति धनु कथन खालिस्तान का है, तो तुलसीदास जी का है ना, रघुपति ने धनु को छुआ और वो टूट गया है ना, रघुपति के छूते ही धनुष टूट गया, तो ये कथन किसका है, तुलसीदास जी का, ये रामचरितमानस में। नेक्स्ट आपका है परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, तो क्रोधी थे भाई, एकदम वो गुस्से में आए थे है ना, तो आपने उनका जो वर्णन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्रोधी। नेक्स्ट आपका रघुकुल में ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता, तो ब्राह्मण ईश्वर भक्त और महिलाओं का वध नहीं किया जाता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो अहंकारी जो व्यक्ति हैं
अहंकारी व्यक्ति जो हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। यदि यहाँ पे होता वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और सत्य असत्य में पूछता तो आप क्या लगाते, सत्य या असत्य? कमेंट्स में बताइएगा। आप पूरा क्वेश्चन ये लिखेंगे, फिर असत्य या सत्य आपका जो भी आंसर आप लिख पा रहे हैं वो बताइएगा मुझे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, ऋषि गुरु थे। कौन थे? ऋषि के गुरु थे परशुराम जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं भाई, कवि प्रसाद के जीवन की प्रेरणा है तो कला, है ना। उनके जीवन की प्रेरणा क्या है? कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धन का त्याग किया तो उनके समकालीन लेखक कौन है? आंदोलन में आते आते खालिस्तान बाहर गया तो राष्ट्रीय भावना उनकी बात की गई। नेक्स्ट आपका, निराला ने बालों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया तो काले काले घुंघराले, बालों नहीं होना चाहिए यहाँ पे, निराला ने बालों नहीं बादलों, है ना। निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया तो काले काले घुंघराले बालों के समान सुंदर बताया। नेक्स्ट है, उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है तो उत्साह कविता की भाषा क्या है? ओजपूर्ण है एकदम। मैंने अभी बात के ऊपर मोटिवेटेड एक तरीके से ना, प्रेरणादायक और ओजपूर्ण तरीके से इसकी भाषा है। नेक्स्ट आपका, उत्साह एक खालिस्तान गीत है तो आह्वान गीत है या फिर क्रांतिकारी गीत है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं तो मुक्त छंद में मिलती है ना। कहाँ पे? मुक्त छंद में मिलती हैं। और छायावादी में ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावाद में छायावादी कवि तो है ही निराला जी, और ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, बाल गोविंद भगत की मौत उनके अपने खालिस्तान में हुई तो कहाँ पे हुई? खेत में हुई, याद रखिएगा इसको। चलिए सब्सक्राइब कर लेना, और आपको पता है कि आप ये वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं? जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर। देखिए कभी भी आपको कंटेंट की ज़रूरत हो, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। क्वेश्चन दिया गया, संत कवि भगत पाठ खालिस्तान विधा का है तो भाई रेखा चित्र में लिखा गया है। संत कवि भगत की प्रिय चीज़ क्या थी? मंजीरा जो वो बजाते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकल करके काव्य में उठते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ऑप्शंस में आपको दे देंगे इस तरीके से, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर भाग जरा या जाग जरा। तो क्या आंसर? जाग जरा। संत कवि भगत खालिस्तान कद के साधारण आदमी थे, मंझले कद के, ना। गाना सुनिएगा, बड़ा मजा आता है इसको सुनने में। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। नेक्स्ट आपका, सूरदास जी मुखदा खालिस्तान रस के कवि हैं तो देखो इसका आंसर आपका श्रृंगार भी हो सकता है और वात्सल्य भी हो सकता है, लेकिन आपको वात्सल्य को यहाँ पे प्राथमिकता देनी है क्योंकि इन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है ना। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है तो प्रमुखतया ये वात्सल्य रस के ही कवि हैं। नेक्स्ट है आपका, और गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया तो किसके लिए दिया है भाई? मधुकर संबोधन जो दिया है उन्होंने उद्धव के लिए दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरस का स्थायी भाव खालिस्तान है तो उत्साह है। देखो भाई उत्साह स्थायी भाव तो सबके याद कर लो यार, सबके, कहना नहीं पड़े मुझे कि याद कर लो, है ना। और जब मैं वो व्याकरण का वीडियो डाल रखा है तो जाकर के देख लेना, और जो भी रह गया है सारा कुछ वीडियोस जल्दी आ जाएंगे क्योंकि प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम भाई क्या था? मोतीलाल, है ना, मास्टर कहते थे। कभी कभी हमसे पिताजी खालिस्तान भी लड़ते थे तो भाई कुश्ती भी लड़ा करते थे, है ना। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं भाई सत्य असत्य, है ना, जो कि आपके 25 के समथिंग हैं। चलिए पहला दिया गया कि राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, बिल्कुल सत्य है। शिव धनुष राम ने तोड़ा, सही है भाई। कुछ क्षत्रिय राजा को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं, अरे वाह, ये तो डायलॉग किसका है? लक्ष्मण जी का, है ना, याद रखिएगा, सत्य है। नेक्स्ट आपका, वीर अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो यह सत्य रहेगा क्योंकि अहंकारी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। यही मैंने आपसे पूछा था अभी कि जल्दी से बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिव धनुष को खंडित देख करके परशुराम क्रोधित होठे, बिल्कुल सही भाई, गुस्से में आ गए थे एकदम, फरसा उरसा लेकर के, है ना। नेक्स्ट है आपका, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, बिल्कुल सही है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत रहेगा क्योंकि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। रस के 7 अंग होते हैं, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, है ना, ये गलत है। रस के 7 अंग यहाँ पे बताए गए तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि रस के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं उनके नाम आप बता दोगे भाई? प्लीज़ इतना तो कर दो यार, कमेंट्स में कम से कम अपने काम की चीज़ लिखो जो आपको याद बनी रही है। आपके लिखने से ना क्या होता है, आपको याद होता है एक तरीके से, है ना। रस के कौन कौन से 4 अंग होते हैं पहला तो मैं बता दूं, चलो विभाव, ठीक है। अब 3 आप लिख दो यार, है ना, थोड़ा हिंट दे दिया ना मैंने, चलो लिख दो आप। नेक्स्ट आपका, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है तो बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। उपकार मानने जो मानता हो भाई कि हाँ यार तुमने मेरे लिए कुछ किया है ना, ये क्या कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। वो जो नहीं माने यार, है ना, काय का किया रही, है ना, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। क्या? कृतज्ञ, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट है एक तरीके से ना, जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ है, जो मानता है वो कृतज्ञ है। नेक्स्ट आपका, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी तो बिल्कुल सही है, संगमरमर की ही बनी थी, है ना, काय की बनी थी? संगमरमर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, तार के स्वरनाथ ही भुलाना थे, बिल्कुल सही है। परशुराम के फरसे को देकर के लक्ष्मण जी, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ना, कब भयभीत हुए? कभी नहीं, असत रहेगा। नेक्स्ट आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में, बनारस में हुआ था, बिल्कुल सही है।
है ना। नेक्स्ट है आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। बिल्कुल से याद रखना इस चीज को, है ना। देखो इसमें 3-4 पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, है ना। तो आत्मकथ्य जो कविता है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की कविता है, ये पॉइंट याद रख लो। नेक्स्ट ये कब प्रकाशित हुई, तो सन 1932 में, और ये किस पत्रिका में, तो भाई हंस पत्रिका में। 3-4 मतलब क्वेश्चन से बन रहे हैं आपके, है ना। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, 1932 में प्रकाशित हुई, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चलिए नेक्स्ट आपका जाता है जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। बिल्कुल सही है। छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। बिल्कुल सही है। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा प्रगतिशील कवि थे, तो वे पूंजीवाद के विरोधी कवि थे। ये असत्य आपका रहेगा, ये जो कथन है ना ये बिल्कुल असत्य कथन है। एंड आपका जो ये यहाँ पे दिया गया ना ये बिल्कुल सही है ना। देखिए निराला जी क्या थे, पूंजीवाद के विरोधी कवि थे, है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निराला प्रगतिवादी कवि, तो भाई ये छायावादी कवि भी रहे हैं, प्रगतिवादी इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन हाँ ये सही होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट आपका जाता है संत कवि भगत कबीर को अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल सही है। भादों की आंधी रतिया में, है ना, अंधेरियों में भगत गीत नहीं गाते थे, ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि भाई वो तो गाते ही रहते थे। संत कवि भगत हर वर्ष गंगा नहाने, बिल्कुल सही है। परशुराम फरसे को देख करके भयभीत, अरे यार हाथ में जिनके फरसा है वही भयभीत होंगे का, नहीं, गलत है। नेक्स्ट आपका दोहा एक वर्णिक छंद है, नहीं यार दोहा वर्णिक थोड़ी, दोहा एक मात्रक छंद है, क्योंकि दोहा में हम क्या करते हैं, मात्रों की गणना करते हैं, है ना। इस तरीके से मात्रा गिनते हैं ना, लघु गुरु, है ना। तो ये क्या है, एक वर्णिक छंद नहीं है भाई, असत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, जीवनी गद्य के प्रमुख विधायक, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो सही है। माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, तो सत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है प्रतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, बिल्कुल सही है ना। अब देखो भाई 6 नंबर की सही जोड़ियां आ गई। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो बट जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो इनके आंसर ना मैंने सामने ही लिखे हैं, लेकिन आप लोग सुनते जाइएगा, है ना, सुन लेंगे ना एक बार। राम लक्ष्मण परशुराम संबंध तुलसीदास जी की रचना है ना, मतलब तुलसीदास जी के पार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट आपका भक्ति काल के कवि, तो ये भी तुलसीदास जी हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। उत्साह जो है निराला जी की रचना है। शांत रस निर्वेद, है ना, निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। संचारी भाव की संख्या 33 है। और दोहा जो है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि मानवीय क्रियाओं का प्रकृति के साथ आरोपण किया जाता है ना, एक तरीके से मानवीय भावों को प्रकृति से जोड़ा जाता है ना। फूल हंसे कलियां मुस्काएं, ये क्या है, मानवीकरण है। नेक्स्ट आपका दिया गया नीचे अलंकार, है ना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना या आभूषण। युगधारा, ये यहाँ पे गलत है यार, एकता में सत्य नहीं होगा इसका यार। युगधारा की यहाँ पे मिलेगी नागार्जुन से, है ना, तो ये थोड़ा गलती होगी यहाँ पे शायद। ये युगधारा की कहाँ पे लाएंगे आप, नागार्जुन से। और 1 और 11 की एकता में शक्ति से, है ना, ये नीचे ऊपर हो गई थोड़ी, है ना। चलिए उतान का बिल्कुल सामने सही दिया गया, पीठ के बल लेटना अर्थ होता है इसका। मन्नू भंडारी की माँ सहनशील थी। सुदामा चरित खंड काव्य है एक। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अब हो गई कंप्लीट। चलिए नीचे दी गई है, सामने ये आंसर है, देख लो भाई। आत्मकथ्य क्या है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। रस काव्य की आत्मा है। ये कहानी अभी मन्नू भंडारी की रचना है ना, ये इनकी आत्मकथा है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तुलसीदास की रचना है। माता का आंचल एक किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए अब हो जाते हैं हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हमारे 116 भाई 116 के लगभग आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। इनको पूरा कंप्लीट करना ही है अभी, तो वही लास्ट पार्ट है ये वीडियो का, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी हो चुकी है वीडियो में। कम से कम अब वीडियो में बने रहना, इन सारे क्वेश्चंस को करके ही जाना नीचे जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 2 बार रिकॉर्ड कर सकता हूँ यार। जब 40 मिनट मतलब 48 मिनट मान लो यार, 40 मिनट मान लो, है ना, तो 1 घंटे लगभग मेरा इस तरीके से वेस्ट हो गया इसमें। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अभी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के काम की चीज़ है आगे, है ना। 116 एक शब्द वाक्य में उत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। देखो भाई, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस से ना। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई ही तो लिखे हुए हैं, सारे के सारे दोहा चौपाई हैं। दोहा चौपाई से भरी पड़ी है रामचरितमानस। तो भाई अब इसका ये पार्ट है, तो इसमें कौन सा छंद होगा, अलग से तो कोई आ नहीं जाएगा, तो दोहा चौपाई होगा। याद रखिएगा दोहा चौपाई, है ना, इन छंदों का यूज इसमें किया गया। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका, भाई अभी ऊपर कहा था ना कि नोट करो इस चीज को, है ना। आया ना भाई क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आना है, 100% आना है, हंस पत्रिका। नेक्स्ट आपका घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो अन्योक्ति यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है। इसका आंसर रहेगा घेर घेर घोर गगन। देखो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर बार बार होती है वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसका आंसर राइट क्या रहेगा, अनुप्रास अलंकार। देखो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि सुना करो, क्योंकि कोई आंसर डाउटफुल हो सकता है तो मैं उसको क्लियर करा दूंगा, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया
शास्त्रों में काशी किस नाम से है ना कहते हैं, शास्त्रों में काशी विश्वनाथ। अभी तो देखो हम एक तरीके से कहते हैं ना कि काशी विश्वनाथ गए हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, है ना, इस तरीके से बोलते हैं साथ में बोलें तो। लेकिन शास्त्रों में काशी को विश्वनाथ नाम से, भगवान विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है आपका, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं ना। ये देखो क्वेश्चन की जगह आंसर लिखा है, आंसर की जगह क्वेश्चन लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया, तो हिमालय का निवास बताया है। कवि जो लेखक सॉरी यहाँ लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस माध्यम से पहचान पाते हैं, तो आत्मचिंतन से उन्होंने पहचाना। नेक्स्ट आपका है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की, तो वीर रस की प्रधानता। एकदम से वीरता भाई लक्ष्मण जी के जब इधर से बाण चले, और है ना, मतलब बाण नहीं चले तो बाण जो उनकी बाणी थे, बाणी के बाण चले है ना दोनों तरफ से, परशुराम जी क्रोध में थे एकदम, तो एकदम से वीरता का है ना, वीरों की बातें हो रही थी भाई केवल। नेक्स्ट आपका, राम लक्ष्मण परशुराम समाज जो है रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया भाई, तो बाल कांड से लिया गया है, याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो काशी में, काशी विश्वनाथ, यहाँ पे हम अभी काशी विश्वनाथ के ऊपर पढ़ा तो काशी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो ऋषि विश्वामित्र के साथ, है ना, कई ऋषि हुए हैं रामायण में। विश्वामित्र जी को याद रखना, ये इनके शस्त्र विद्या भी इन्होंने इनको दी थी, है ना, राम लक्ष्मण को। एंड जो इनके साथ वो सीता स्वयंवर में भी गए थे भगवान राम और लक्ष्मण जो विश्वामित्र के साथ। नेक्स्ट आपका रहेगा, भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, भाई शिव धनुष को, है ना, शिव धनुष को तोड़ा। नेक्स्ट आपका है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ, तो शिव धनुष टूटने के कारण हुआ था, इसको याद रखिएगा, है ना। जब धनुष टूटता ही नहीं तो कुछ होना ही नहीं था आगे, है ना, वो आते ही नहीं परशुराम जी, तो कहा। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा रस है, तो वीर रस है भाई, वीरता की बातें हुई। नेक्स्ट है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति का, याद रखिएगा, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। नेक्स्ट आपका है, गुण की बात करें तो गुण है ओज गुण राम लक्ष्मण में, है ना, और रस का तो वीर रस है, और शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति, तीनों की बात होगी ना, याद रखना। नेक्स्ट है, वीर रस की कविता में कौन सा गुण होता है, तो ओज गुण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व तो भाई अलंकार कहलाते हैं, सभी ने याद है, सभी को पढ़ा है, पढ़ रखा है सामने, है ना। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं भाई अलंकार हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना आभूषण, है ना, मतलब एक तरीके से सजा सुंदर हुआ। नेक्स्ट आपका, अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किस अलंकार में किया जाता है, भाई अतिशयोक्ति में, सभी को बताया। अतिशयोक्ति की परिभाषा याद रखना, जहाँ पर किसी भी चीज़ का, है ना, कोई भी चीज़ है काव्य है ना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका आपको अलंकार का उदाहरण क्या याद रखना अतिशयोक्ति का, तो याद रख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जंग लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये वहाँ पे अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो प्रजा को अन्याय से बचाना, भाई यही गोपियों का है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण के किस कांड से, बाल कांड से। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना है आभूषण होता है, पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट आपका, मीठा बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो भाई मृदुभाषी, मीठा मीठा। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के जनक कौन है, तो भाई अज्ञे, है ना, इनका नाम है शॉर्ट में अज्ञे। इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई, सच्चिदानंद हिरण्य बास्यान अज्ञे, है ना, स ही बा ये यहाँ पे लिखा दिखा हुआ है ना, तो इनका फुल नेम यहाँ पे अज्ञे का दिया गया है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं संधि के। दंतुरित का अर्थ क्या है, तो बच्चों के जो नए नए दांत होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के, है ना, बच्चों के नए दांत जो कहलाते हैं वो से दंतुरित, है ना, दूध के दांत कह सकते हैं एक तरीके से, ना, तो वो नए दांत जो होते हैं वो दंतुरित उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, रस के अंगों के नाम लिखिए, तो भाई रस के ये 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचार विवाह, है ना, यही मैंने पूछे थे भाई, रस के 4 अंग प्रमुख होते हैं, यही सारे अंग हैं 4। नेक्स्ट आपका, परशुराम ने केवल किसके बारे में कहा है, तो क्षत्रिय वर्ग के, वर्ण नहीं है, वर्ग के लोगों के बारे में। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आत्मकथा कविता कब प्रकाशित हुई, तो सन 1932 में, ये भी हमने ऊपर बताया था कि याद रखना। 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रेमचंद्र। थोड़ा डाउटफुल है लेकिन आंसर हो भी सकता है कि प्रेमचंद सही है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर से क्लियर करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना, तो कर्म भूमि माना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कवि प्रसाद अपने जीवन रूपी वृक्ष में किस समय की प्रतीक्षा करें, तो बसंत ऋतु की प्रतीक्षा करें। कौन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कवि प्रसाद अपने कवि स्वभाव को क्या नहीं देना चाहते, तो भाई जीवन की कटुता नहीं देना चाहती, है ना, कटुता नहीं चाहिए मुझे, अच्छी। नेक्स्ट आपका, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है मुरझाकर गिर रही पत्तियां। नेक्स्ट आपका, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई थी, कवि के भावनात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट आपका, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना कवि प्रसाद ने किससे की है, तो भाई पुष्प की पंखुड़ियों से उत्साह कविता किस युग की कविता है, तो छायावादी युग की। नागार्जुन की एक काव्य कृति का नाम लिखिए, तो यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की एक प्रमुख काव्य कृति हो सकती है, एंड योग धारा भी लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना, ये तो आपके पाठ में ही दी गई है,
युगधारा लिख सकते हैं। और ये दंतोरत मुस्कान, ये तो आपके पाठ में ही चैप्टर है जो कि नागार्जुन की ही रचना है। युगधारा भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, नागार्जुन का मैथिली भाषा में उपनाम क्या था। तो मैथिली भाषा में नागार्जुन का उपनाम क्या था, यात्री भाई, है ना, यात्री। नेक्स्ट है आपका, निराला का संपूर्ण साहित्य किसमें, तो निराला रचनावली में। ये किस निराला की बात हो रही है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी कवि भाई, उत्साह कविता के रचयिता निराला। नेक्स्ट आपका है, आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, तो नागार्जुन को, है ना, नागार्जुन को क्या कहा गया है, आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस चीज़ को, कई बार क्वेश्चन आया है। कनखी का अर्थ क्या है, तो कनखी का अर्थ आंखों के किनारे से देखना होता है। थोड़ा थोड़ा ये इस तरीके से देखते हैं ना, आंखें बंद करके थोड़ा देख रहा है, लग रहा है इधर नहीं देख रहा, लेकिन वो देख इधर ही रहा है ना, क्या होता है, ये कनखी से देखना। नेक्स्ट आपका, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े, भाई उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। नेक्स्ट आपका है, सुदामा चरित्र, सॉरी हाँ थोड़ा मेरा अब क्या ही बताऊँ, बहुत देर से बोले बोले ना। सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के, है ना, सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर उसमें भी पार्ट बटे हुए हैं भाई, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तो उसमें कौन सी, कृष्ण भक्ति शाखा की। नेक्स्ट आपका, गणों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है, याद रखिएगा 8 है गणों की कुल संख्या, है ना, सगण मगड़ तगड़, ये आपने पढ़े होंगे, है ना, ये वही है। नेक्स्ट आपका, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे भाई, तो हालदार साहब गुजरते थे। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए, तो बहुत सारे बिच्छू नजर आए। फागुन मास में कौन सी ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु आती है, फागुन मास में कौन सी, वसंत ऋतु। नेक्स्ट है आपका, नागार्जुन आधुनिक काल की किस धारा के कवि हैं, तो नागार्जुन आधुनिक काल की प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। कौन सी, प्रगतिवादी धारा, नागार्जुन। नेक्स्ट है, कवि निराला का उत्साह कवि गीत किससे प्रेरित है, तो क्रांतिकारी विचारों से। नेक्स्ट है, कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं रही है। ये चैप्टर अलग है, उत्साह अलग है, उत्साह अलग है, और अट नहीं रही अलग है ना। तो उत्साह अट नहीं रही का अर्थ क्या है, मतलब एक तरीके से इसके अनुसार क्या है, तो मन की जो उथल पुथल है उनकी, वो अट नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है, तो क्रांति लाने का आह्वान किया है। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बादलों के लिए, है ना। थोड़ी मेरी आवाज़ जो है डाउन हो गई होगी, अरे यार हो जाता है, समझ सकते हो। नेक्स्ट है, बादल के हृदय में कौन छुपा है, तो जीवनदायिनी जलधारा छुपी हुई है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो रस को, काव्य हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, इसको याद रखना। रस क्या है, काव्य की आत्मा है, और रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ होता है आनंद, है ना। नेक्स्ट हमारा है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो ऊर्ध्व के लिए। नेक्स्ट है, चौपाई छंद का उदाहरण, भाई चौपाई छंद की परिभाषा याद रख लेना। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा। एंड रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, ये इसका उदाहरण है, और ये आने वाला है बिल्कुल, परिभाषा उदाहरण शायद आने वाली है 2 नंबर में। ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना किससे की गई, तो मेनली याद रखना है, ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। बाकी सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, कवि किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो सुदामा चरित एक खंड काव्य है जो कि नरोत्तम दास ने लिखा है। किसने, नरोत्तम दास, ये एक कवि रहे, इनकी एक रचना है। ये पंचवटी जो है गुप्तन ने लिखा है। कौन से गुप्त भाई, मैथिली शरण गुप्तन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये इनकी रचना है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो रेखाचित्र विधा में लिखा गया। भादों के महीने में कैसा मौसम होता है, आपने गाना सुना होगा, कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतियाँ, भाई तो जब कृष्ण का जन्म हुआ था भादों की रतियों में, तो कैसा मौसम भाई, बारिश हो रही थी। तो भादों की रतियों में ना कृष्ण का जन्म हुआ, तो एकदम कह सकते हैं बारिश का मौसम रहता है ना। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत जी भक्ति किसकी करते थे भाई, कबीर के पद गाते थे, कबीर की भक्ति करते थे, कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट है आपका, संत कवि भगत पाठ किस पर प्रहार करता है, तो कुरीतियों पर। कबीर के बारे में आपने पढ़ा है अगर, तो आप देख सकते हैं कि वो जो रीति रिवाज है ना, कुरीतियाँ हैं जो, उन पर वो कड़क प्रहार कर रहे हैं एक तरीके से। तो भाई उनके जब भगत हैं, वो भक्त हैं उनके भगत जी, तो वो उनकी उन्हीं कुरीतियों पर प्रहार ना करेंगे। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी की 3 रचनाओं के नाम लिखिए। आपका बंटी, हमारा बंटी, सबका बंटी, मतलब ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपका बंटी इनकी रचना है, महाभोज इनकी रचना है, और एक कहानी यह भी इनकी ही रचना है। तो याद रखिएगा, ये इनका उपन्यास है आपका बंटी, है ना। आपका बंटी क्या है, इनका उपन्यास है। एक कहानी यह भी इनकी क्या है, एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का सुनीता, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था, जमुना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका का नाम क्या था, तो शीला अग्रवाल, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया, मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ, तो राजेंद्र यादव के साथ हुआ था। नेक्स्ट आपका दिया गया, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किस उपन्यास को माना जाता है, तो तमस उपन्यास को। किसे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक कहानी यह भी पाठ की विधा क्या है, तो एक कहानी यह भी पाठ की विधा आत्मकथा है। क्या है,
आत्मकथा अभी हमने ऊपर देखा, किसकी रचना ये, मन्नू भंडारी की रचना, किसकी, मन्नू भंडारी की, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप कुछ नहीं भेजोगे कमेंट में तो प्लीज़ ये इमोजी भेज दो यार, एक स्माइली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, बाल गोविंद भगत जाते समय बजाते थे तो क्या मंजीरा बजाते थे, है ना, एकदम यार जब उनके पद गाएंगे कबीर जी के एकदम मंजीरा बजाते हुए छिटिक छिटिक, है ना। नेक्स्ट है आपका कवि जो भगत है ना, संत कवि भगत जो थे सिर पर क्या पहनते थे भाई, पगड़ी पहना करते थे, क्या, पगड़ी, ये चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संत कवि भगत कबीर को क्या पहनते थे, क्या मानते थे, सॉरी हाँ, कबीर को अपना गुरु मानते थे भाई, है ना। भगत जी जो थे कबीर को अपना गुरु मानते थे, है ना। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली अगर पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद को भाई इन्हें इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है ना, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और एक और इन्हें कहा जाता है, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है एक और, इन्हें ये सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद करूँ क्या यार, वो पुरखे, साहित्यिक पुरखे, सॉरी यहाँ मुंशी प्रेमचंद को क्या साहित्यिक पुरखे भी कहा जाता है ना। तीनों चीज़ें याद रखना, साहित्यिक पुरखे कैसे कहा जाता है कभी पूछ लिया जाए तो याद करना कि मुंशी प्रेमचंद को, है ना। इन्हें उपन्यास सम्राट, साहित्यिक पुरखे, कलम का जादूगर, इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कबीर के गीतों को कौन गाता था, कवि भगत। लखनवी अंदाज कहानी में खीरे किसके पास थे, तो नवाब साहब के पास। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, तो लखनऊ का सफ़ेद खीरा प्रसिद्ध है ना भाई, सफ़ेद भी खीरा, है ना। नेक्स्ट नवाब साहब ने खीरे की आंखों का क्या किया, तो नवाब साहब ने खीरे की आंखों को चाकू से काट करके अलग कर दिया, है ना। नेक्स्ट है खीरे की बात की जा रही भाई है, लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है भाई, तो नवाबों की जो तहजीब होती है ना लखनवी की, है ना, लखनऊ की जो तहजीब होती है नवाबों की, उसको दिखाने का, उस पर व्यंग करने का प्रयास इसमें किया गया, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका, नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका, तो भाई उन्हें पसंद नहीं आया, है ना, उससे उसके स्वाद में कमी महसूस हुई तो फेंक दिया। नेक्स्ट लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या संदेश देती है भाई, है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा, यह कहानी हमें दिखाती है कि दिखावे और सतही आदतों में गहराई नहीं होती है। नेक्स्ट आपका, नवाब साहब ने खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर क्या किया, तो उन्होंने खीरे के सभी टुकड़े खिड़की से बाहर फेंक दिए, यही बात होगी ना, है ना, पसंद ही नहीं आया उन्हें। नेक्स्ट है लेखक यशपाल के मन ही मन लेखक यशपाल ने क्या सोचा, तो लेखक ने सोचा कि नवाब साहब के इस व्यवहार में सिर्फ दिखावा है। लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन से, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है, तो मधु कांकरिया। एक तरफ जोड़ी में दे देंगे साना साना हाथ जोड़ी, एक तरफ लिखा होगा मधु कांकरिया, तो जोड़ी कहाँ पे मिलाओगे, मधु कांकरिया से। याद रखना साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है, मधु कांकरिया की। और कौन सी विधा में लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत, है ना। ये कहाँ पर जाती हैं, इसमें सिक्किम जाती हैं भाई, देख सकते हैं यहाँ पे। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है, तो हिमालय से सिक्किम की, है ना, हिमालय का जो क्षेत्र है सिक्किम, वहाँ की वर्णन। नेक्स्ट आपका, साना साना हाथ जोड़ी में यात्रा वृत्तांत की लेखिका, है ना, शुरुआत में लेखिका के कहाँ पहुँचने के बाद शुरुआत होती है, मतलब इस यात्रा वृत्तांत की, तो गंगटोक जो कि सिक्किम की ही राजधानी है, गंगटोक पहुँचती हैं, फिर वो लिखना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका, लेखिका ने आधुनिक शहर को क्या कहकर संबोधित किया, तो कृत्रिम जंगल। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रार्थना किसने दिखाई दी, तो एक बुजुर्ग महिला ने। नेक्स्ट रहेगा आपका, गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई थी, तो सिक्किम में हुई थी। लेखिका मधु कांकरिया ने युमथांग, देखो भाई चाइनीज़ इलाका आ जाता है उस तरफ, आप समझ सकते हैं, युमथांग चुआंग पुआंग लुआंग, है ना, ये तरीके के नाम वगैरह होती है ना। युमथांग जाते समय रास्ते में कौन सी नदी देखी, तो तीस्ता नदी। नेक्स्ट है आपका, मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी झोलियों में क्या रखा था भाई, पत्थर और मिट्टी। कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कटाव जो है बर्फीले पहाड़ जो होते हैं ना, पर्वत, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, ये बन सकता है। कटाव का अर्थ क्या होता है, बर्फीले जो पर्वत होती हैं उन्हें कटाव कहा जाता है। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे, तो भाई सूरज की किरणों में, है ना, उन पर पड़ेगी ना चमक पे, जब बर्फ पे चमक पड़ेगी भाई, किरणें पड़ेंगी तो चमकेगा ना थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट आपका, कटाव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बर्फीले दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। कुंड में घूमता चक्र क्या है, तो धर्म चक्र ही कुंड में घूमता हुआ चक्र है ना, ये वहीं की बातें हैं ये सारी। नेक्स्ट है, लेखिका मधु कांकरिया ने फौजी से क्या कहा, भाई फौजी से हम भी मिलेंगे तो भाई हाँ यही ना कहेंगे जय हिंद, है ना। नेक्स्ट है, लेखिका ने टिप्स लेती एक स्थानीय युवती से क्या कहा, तो उसकी नाम और उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। गाइड ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया, तो गुरु पद्म संभव के फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया। गाइड के अनुसार किस स्थान पर देवी देवता का निवास था, तो गुरु डोंगमर झील पर, है ना, गुरु डोंगमर झील पर। नेक्स्ट है, की लॉन्ग स्टॉक ने में धर्म चक्र के घूमने के पीछे क्या मान्यता है, तो धर्म का संदेश फैलाता है चक्र। नेक्स्ट है, गाइड ने खेतों में किसका निवास बताया, तो याकों, है ना, येटी कह सकते हैं, है ना, कई सारे जानवर होते हैं हिमालयी जानवर, है ना। याक भाई, ये कि याक इसका नाम तो पढ़ा ही होगा, याक, है ना, याक मीन्स याक।
नेक्स्ट है आपका पढ़ा करते थे ना अपन, वो जंगली भैंसा होता है एक तरीके से ना। संत कवि है ना, वो हिमालयी क्षेत्र का कह सकते हैं। संत कवि भगत रस्सी में कौन सी माला पहनते थे? तो रुद्राक्ष की माला। संत कवि भगत के मस्तक पर हमेशा क्या भाई, तो टीका लगा रहता था, तिलक है ना, तिलक लकीगा, चंदन का तिलक और है ना, चंदन का। संत कवि भगत किस कारण साधु कहलाते थे भाई? तो वो यार एकदम उनका सादा सरल जीवन था है ना, सादगी और संतोष के कारण वो साधु कहलाए। संत कवि भगत किन के आदर्शों पर चलते थे? तो कबीर के आदर्शों पर चलते थे। संत कवि भगत किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय के। भाई जब कबीर की भक्ति वो करते थे और कबीर निर्गुण के रहेंगे तो भाई उनके भक्त कहाँ के रहेंगे भाई, निर्गुण के न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, संत कवि भगत अपनी फसल को पहले कहाँ? तो मंदिर में ले जाते थे। संत कवि भगत अपनी किसकी सेवा किया करते थे? तो कबीर के पदों की सेवा किया करते थे। नेक्स्ट आपका रहेगा, अपने गुरु के प्रति संत कवि भगत कैसे श्रद्धा दिखाते थे? तो उनके पद गाकर है ना, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करके। संत कवि भगत के गांव में के लोगों का मुख्य धंधा क्या था भाई? खेती करना, कृषि एक तरीके से ना, कृषि। एक पालमपुर गांव की कहानी सुन सकते हैं, वो 9th में पढ़ी होगी आपने, उसमें भी गांव के लोगों का धंधा क्या था? कृषि है ना। नेक्स्ट आपका, जब बाजार सुनसान रहता था उस समय कौन कौन जा रहा होता था? तो कवि भगत जाते होते। रामकृष्ण वर्मा का पूरा साहित्य किस पर? रामकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण वाणी। भाई रिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे। देखो भाई सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना और अपने एक मित्र के साथ भेज देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, मुझे पता है 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब मैं पूरा एनालिटिक्स चेक करता हूँ ना, देखता हूँ मैं ऑडियंस में स्टूडेंट यार सब्सक्राइब नहीं करते। क्या पता, अगर आप सब्सक्राइब कर लो तो आपके ही काम की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा और हर जगह आप हमसे जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प जरूर से कर पाऊँगा। यही हमारा जो है उद्देश्य है। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर PDF वगैरह के लिए ज़रूर से जुड़ जाएँ और वेबसाइट्स को भी आप विजिट कर सकते हैं ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जल्दी ही इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जा करके देखिए, डले हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन देख के लिया करो यार, डिस्क्रिप्शन में भी आपके काम की कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।